अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। एहतजाजी सियासत की घन खरज मगर मैदान खाली। पीटीआई का एहतजाज एक बार फिर अवामी हिमायत से महरूम रहा। लगता है जिस सियासी तहरीक का नारा हकीकी आज़ादी था वो अब सियासी तनाई में बदल चुकी है। पीटीआई की जानिब से 5 अगस्त को एहतजाज का ऐलान हुआ, बैनर्स लगे, बयानात गूंजे, मगर सड़कें खाली रहीं। अवाम ने पीटीआई की कॉल पर वही रद्द अमल दिया जो वो खुद अपनी क़यादत को दे रहे हैं, यानी मुकम्मल लाताल्लुकी। पीटीआई के एहतजाज की कॉल पर चंद मकामात पर एहतजाज हुआ जिसे पुलिस ने नाकाम बनाया। पीटीआई का दावा है कि पुलिस ने मुल्क भर में उन पर क्रैक डाउन करके रातों रात उनके रहनुमाओं कारकुनान को हिरासत में लिया। पीटीआई की जानिब से अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को इस्लामाबाद तलब किया गया था ताकि वो अडयाला जेल के बाहर एहतजाज कर सकें, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं हो सका। कौमी असम्बली जो है इजलास के बाद पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज करते रहे। उनका दावा था कि स्पीकर कौमी असम्बली में पार्लियामेंट के बैरूनी दरवाज़ों को बंद करा दिया है जिसकी वजह से वो बाहर नहीं जा पा रहे। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप आमिर डोगर मुताबिक पुरअमन एहतजाज उनका हक था, लेकिन हुकूमत ने उन्हें इसकी भी इजाज़त नहीं दी। जुल्म और बर्बरियत की इंतहा है, फिर भी हम जाएंगे और ये रास्ते, ये मुकदमात, ये बंद गेट, जेल के दरवाजे हमें हमारे नज़रिए से पीछे नहीं हटा सकते, हमें हमारे मकसद से पीछे नहीं हटा सकते। आपने देखा 2 साल हो गए, ना इमरान खान की मकबूलियत ख़त्म हुई, ना इमरान खान के जानिसार कम हुए। पीटीआई की जानिब से एहतजाज में बानी पीटीआई के साहबजादों की शिरकत का बयानिया बनाया गया था। इसके हवाले से कहा गया था कि वो आज के एहतजाज में शरीक होंगे, लेकिन वो नहीं आए। उनकी आमद के हवाले से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मुतज़ाद बयानात दिए। कभी कहा कि बानी पीटीआई ने आने से मना किया, कभी कहा वीज़े नहीं मिल रहे, कभी कहा उनके नायकॉब कहीं गुम हो गए हैं। अब बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान ने राना सनाउल्लाह पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो बानी पीटीआई के साहबजादों को गिरफ्तार करना चाहते हैं। आप बच्चों की बात कर रहे हैं जिनको राना सनाउल्लाह अरेस्ट करना चाहता है, जहाँ पाकिस्तान में जहाँ कोई कानून कोई नहीं है। आप ये चाहते हैं, बच्चे बिल्कुल आना चाहते हैं, उन्होंने वीज़े के लिए अप्लाई किया। तहरीक इंसाफ की जानिब से बानी पीटीआई के साहबजादों की पाकिस्तान आमद को सियासी बयानिए के लिए इस्तेमाल किया गया, जबकि हुकूमत का इस हवाले से मौक़िफ़ है कि वो अगर पाकिस्तानी शहरी हैं तो उन्हें वीज़े की ज़रूरत नहीं, और वो अगर पाकिस्तानी नहीं तो तरीक़ाकार के मुताबिक वीज़ा लेकर पाकिस्तान आए। गुज़श्ता रोज़ लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू करते हुए नून लीग के नायब सदर खुर्रम दस्तगीर का कहना था कि बानी पीटीआई साहबजादों के वीज़े प्रोसेस में है, जैसी प्रोसेस मुकम्मल होगा उन्हें वीज़े मिल जाएंगे। इमरान खान साहब के जो साहबजादे हैं पाकिस्तान आना चाहते हैं, अपने वालिद से मिलना चाहते हैं, उनके वीज़े जारी नहीं कर रहा। क्यों उनके वीज़ों में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, वजह क्या है उसकी? कोई रोड़े नहीं है, वीज़ों का एक वक्त है। वो अगर तो कहते हैं कि जी वो कोई वीआईपी कल्चर है इसके तहत 24 घंटे में वीज़े इशू होने चाहिए, तो वो तो नहीं है। तो वो अगर जो बाकायदा प्रोसेस है वो किया जा रहा है। दूसरी जानिब पार्लियामेंट में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने बानी पीटीआई की रिहाई से मुतालिक कहा कि पुफियाँ निकल आएँ, बेगम निकल आएँ, और अब बच्चे आ गए हैं तो हम क्या कर लेंगे। ऐसा नहीं होने देंगे कि यहाँ से कोई मॉब इकट्ठा होकर अडयाला जेल या पंजाब के किसी जगह हमला करे। बानी पीटीआई के बच्चे गोल्डस्मिथ के पोते बन के यहाँ के सियासत करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की सफ़ों में मजीद झटका भी दिया है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज, कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर जरताज गुल, हामिद रजा और दीगर की नाअहली के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। उनकी नशिस्तें बाकायदा खाली करार दे चुकी हैं। नायल होने वालों में 5 अरकान कौमी असम्बली, 1 सेनेटर और 3 अरकान पंजाब असम्बली शामिल हैं। नायल होने वालों में राय हैदर अली, साहबजादा हामिद रजा, हसन नवाज, जरताज गुल भी शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अरकान पंजाब असम्बली अंसर इकबाल, जुनैद अफजल, राय मोहम्मद मुर्तजा इकबाल भी नाअहल हो चुके हैं। आपको बताते चलें कि 31 जुलाई को फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 3 मुख्तलिफ मुकदमात में फैसला सुनाते हुए उमर अयूब और शिबली फराज समेत 196 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई थी। अब तक पीटीआई के 2 सेनेटर, 6 अरकान कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ समेत 4 अरकान नाअहल हो चुके हैं। दूसरी जानिब हुकूमत ने एक बार फिर मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोला है, लेकिन अपोजिशन अभी भी कन्फ्यूजन का शिकार है। वफाकी हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम पर बेहतरी के लिए अपोजिशन को एक बार फिर जो है वो मुज़ाकरात की दावत जो है वो दे दी है। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि 26वीं जिस शक्ल में हुई क्या गुनाह है, क्या है, लेकिन आप समझते हैं इसमें मजीद अगर बेहतरी लाई जा सकती है
तो आए बैठकर बात करते हैं। तैयार थे वजीर आजम पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक हम आज भी तैयार हैं। डॉक्यूमेंट्स फाड़ने से मसले हल नहीं होते। सियासतदान की तरबियत ही डायलॉग है। आए इस डायलॉग के लिए बैठे, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। हुकूमती पेशकश का तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया, लेकिन सीनियर सियासतदान महमूद अचकज़ई ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए नई सियासत के आगाज़ की तजवीज़ पेश की है। उनके बकौल सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी। क्या PTI 26वीं तरमीम के मामले पर हुकूमत से मुज़ाकरात करेगी या नहीं करेगी, और राना सनाउल्लाह क्या वाकई इमरान खान के बेटों को अरेस्ट करवाना चाह रहे थे? तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। हमें खुद ज्वाइन किया वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर जनाब राना सनाउल्लाह ने, जबकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में PTI के तर्जुमान सेनेटर हमायूं मोमन हमारे मेहमान होंगे। मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, पहले तो ये बताएगा कि आज PTI का एहतजाज था और हकीकत यह है कि वो कोई ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं बना पाए, लेकिन उनका ये कहना कि जी जब अरकान पार्लिमान और मतलब सेनेटर कौमी असम्बली के मेंबरान ने जाना था अडियाला जेल और ईवान के दरवाजे कई घंटे बंद कर दिए गए, उन्हें मैसूर कर दिया गया, ऐसा क्यों? मतलब ऐसे तो ऑब्वियसली आप भी एक जमहूरी जमात हैं, जब उनका राइट है, जब पुरअमन एहतजाज अगर वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो फिर क्यों रोका गया उन्हें? नहीं शाहजेब, अगर उन्होंने आज अडियाला जेल जाना था तो उन्हें ईवान में आने की क्या ज़रूरत थी? वो सुबह से अपनी तैयारी करते और उसके बाद अडियाला जेल चले जाते। वो क्यों आए ऐसी जगह के ऊपर जहाँ पे किसी ने दरवाजे बंद करके उनको वहाँ पे महबूस कर दिया? हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन चलें, अगर उनकी बात को आप दुरुस्त भी तस्लीम करें तो उनको आज तैयार हो के तो सुबह 11 साढ़े 11 बजे अडियाला जेल जाना चाहिए था या उनको ईवान में आना चाहिए था? तो ये तो वैसे राना साहब आपकी बात पे वजन है कि उन्हें पहले उधर जाना चाहिए था, लेकिन आप ये है कि डिनाई कर रहे हैं कि दरवाजे किसी ने बंद नहीं किए थे, लेकिन कभी कभार मैच फिक्स भी हो जाता है। हमने ये भी देखा कि खुद गिरफ्तारियां भी लोग करवाते रहे PTI के लोग। कहीं ये तो नहीं कि स्पीकर साहब को कह दियो कि यार दरवाजे ज़रा बंद करवा दें, हमारी बचत हो जाएगी? देखें आदिल साहब, ये सारा कुछ ही फिक्स मैच था और इमरान खान साहब जो जेल में बैठे हैं उन्हें ये बताया ही नहीं किसी ने कि भाई ये कॉल जो है ये कामयाब तो क्या, ये इंतहाई मायूस कुन रहेगी, तो आप इस किस्म की जो है वो कॉल ना दें। वो तो समझ रहे थे शायद कि 5 अगस्त को बाहर कोई इनकलाब खड़ा है और आने के दरपे है, जबकि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी। और मैंने पहले भी कहा था कि ये इनका एक फ्लॉप और नाकाम शो होगा जो इनको फर्दर जो है वो एक्सपोज भी करेगा और इनको डैमेज भी करेगा। लेकिन नवंबर के बाद उन्होंने ये दोबारा अगस्त में जो है ये फिर वही काम किया जो उन्होंने 24 नवंबर को किया था, और वो भी इनकी एक गैर सियासी जो है वो हिकमत अमली थी। इन्हें एक सियासी जमात के तौर पे इन्हें अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी।